ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज के इस गीता के सत्र में, जहाँ पर हम 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो 9वें अध्याय का हमने पूरी सारांश जो है वो देख लिया है। अभी हम एक एक श्लोक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसका हमने एक्रोनिम बनाया था हेड टू, यानी HEAD, और डी 2 बार है इसलिए हेड टू। तो HEAD। तो किसी को याद है इसका लॉन्ग फॉर्म एक्रोनिम का? प्रभु जी, हियरिंग, एनर्जी, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, डेविएशन और डिवोशन। वेरी गुड। तो इस अध्याय में इस अध्याय का जो टॉपिक्स है वो 7वें अध्याय जैसा ही है। उसमें भगवान सुनो सुनो कहते हैं, अपने एनर्जीज के बारे में बताते हैं, कौन से लोग मेरे पास आते हैं कौन से लोग नहीं आते उसके बारे में बताते हैं, और जो मेरे पास नहीं आते कहाँ जाते हैं उसके बारे में बताते हैं, डेविएशन। इस अध्याय में वही चर्चा होगी, लेकिन थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि इस अध्याय में भगवान अभिशुद्ध भक्ति या भगवान से प्रेम करना या भगवान की सेवा करना, इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 7वें और 8वें अध्याय में मिश्र भक्ति या मिक्स डिवोशन या डिवोशन विद सम मोटिवेशन डिफरेंट दैन जस्ट सर्विंग कृष्णा, उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो अभी जो मोटिवेशन है वो एकदम क्लियर प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस या शुद्ध भक्ति की चर्चा यहाँ पे होने वाली है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है H मतलब हियर। तो शुद्ध भक्ति की चर्चा यहाँ पर होगी। पहला श्लोक पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलने का प्रयास करिए। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। पढ़िए कोई भाषांतर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन। अच्छा, सॉरी प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अभी मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूँ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक क्वालिफिकेशन है। क्यों मैं तुम्हें बता रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन है। क्या है वो क्वालिफिकेशन या वो पात्रता? अभी हमने पढ़ा शुद्ध शरणागत। तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। हाँ, उसके लिए संस्कृत भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। कौन सा संस्कृत में कौन सा शब्द आया ईर्ष्या नहीं होने के लिए श्लोक में? इदम अनुसूयवे। अनसूयवे। तो अनसूया मतलब वन हु इज फ्री फ्रॉम एनवी। जैसे आपने अनसूया देवी का नाम सुना होगा। किनकी पत्नी थी वो अनसूया? अत्रि ऋषि की पत्नी थी। और उनके पुत्र बनकर कौन आए थे? दत्तात्रेय खुद उनके पुत्र। विष्णु जी दत्तात्रेय बनकर आए और शिव जी दुर्वासा और ब्रह्मा जी चंद्रमा, ये 3 रूप उन्होंने फिर बाद में धारण किए। तो अनसूया या अनसूयवे ये भगवान को प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन। तो अनसूया, असूया मतलब ईर्ष्या, असूया मतलब द्वेष करना, ईर्ष्या करना, कंपटीशन करना, कंपेयर करना। तो वो असूया है कि मुझे इसके जैसा बनना है, इसके पास क्यों है, मेरे पास भी होना चाहिए था। तो उसको कहते हैं असूया। इसको क्यों इतना खुशी मिल रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए, उसको कहते हैं असूया। जो उसके पास है मुझे भी चाहिए, ईर्ष्या।
अनसूया मतलब जिसके मन में ऐसा भाव नहीं है। कहने का मतलब जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, वो भगवान के जो पास है उसको पाने की इच्छा नहीं करता, उल्टा भगवान को देने की इच्छा करता। तो शुद्ध भक्ति का जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, शुद्ध भक्ति को जानने का, या किसी को शुद्ध भक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, तो फर्स्ट उसके हृदय का जो भाव है उसको बदलना जरूरी है। असूया से अनुसूया में आना पड़ेगा। असूया मतलब जहाँ पर भगवान से हमें द्वेष है। अभी साधारणतः जब लोग भगवान के पास जाते हैं, जैसे हमने देखा कि कर्म मिश्र भक्त है उदाहरण के लिए, या ज्ञान मिश्र भक्त है, योग मिश्र भक्त है, ये भगवान के पास जाते हैं किसके लिए? क्या चाहिए उनको? उनको कुछ भौतिक लाभ चाहिए। वो भौतिक लाभ चाहिए, कर्म मिश्र भक्त को भौतिक लाभ चाहिए, और बचे हुए दोनों को ज्ञान मिश्र भक्तों को क्या चाहिए? उनको ज्ञान रहता है, जिज्ञासु के लिए ज्ञान जाते के लिए हैं। भगवान के बारे में। उसको मुक्ति चाहिए, उसके भौतिक क्लेशों से मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। और योग मिश्र भक्तों को क्या चाहिए? मोक्ष, सिद्धि सिद्धि। चाहिए, सिद्धि चाहिए। तो तीन चीजें तीन लोगों को लगती है, कर्मी, ज्ञानी और योगी को क्या चाहिए? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। तो ये लोग भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान के पास जो है शक्ति, उससे अपना फायदा चाहते हैं। जो उनके पास है वो अपने पास लेने का प्रयास करते हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि मुझे कृष्ण, तो ये फर्क है भगवान से प्रेम करना या भगवान को पसंद करना, इन दोनों। इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। लेकिन भक्ति मतलब जहाँ पर हम भगवान से द्वेष नहीं करते हैं, उनसे प्रेम करने का प्रयास करें। और प्रेम मतलब लव, लव मतलब सेवा, सेवा मतलब देना, ना कि लेना। जहाँ पे लेना होता है वहाँ पे सेवा नहीं होती, जहाँ पे देते हैं उसको सेवा कहते हैं। तो भक्ति में हम भगवान को देने वाले, और भगवान आखिरी में मांगने ही वाले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति। तो जो मुझे देगा, उधर से भक्ति आरंभ होती है, डिवोशन। लास्ट डे अपना उस श्लोक से आरंभ होगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान शुरुआत एकदम छोटा सा चीज बोलते हैं, बोले इतना तो दो, क्योंकि देने की भावना ही नहीं होती है। तो एक मिनट। तो इसलिए इस अध्याय में अभी तक भक्ति की चर्चा हुई है 7वें और 8वें अध्याय में, लेकिन इस अध्याय में चर्चा जो होने वाली है वो विशेष है, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी बौद्धिक लाभ की अपेक्षा की भक्ति जो होती है, जिसको हम अहेतुकी अप्रतिहता या उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति कहते हैं, उसकी चर्चा होने वाली है। इसलिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन है उसके लिए अनसूया। तो वो कह रहे हैं अर्जुन को, इदम तूते गुह्यतमम। गुह्यतम शब्द का अर्थ क्या है? अत्यंत गुह्य, गोपनीय। गोपनीय। ठीक है। तो संस्कृत में जैसे अंग्रेजी में होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब क्या? वेरी गुड मतलब अच्छा। 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 बेटर मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छा। सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। ये तीनों अच्छा ही है, लेकिन अच्छे में बढ़ते 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 गया। वैसे ही संस्कृत में गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। परम गुह्य मतलब क्या? सीक्रेट। गुह्यतर सीक्रेट, मतलब और थोड़ा ज्यादा सीक्रेट। गुह्यतम मतलब सबसे बड़ा सीक्रेट, परम गुह्य, सबसे परम अच्छा। गुह्य, सबसे बड़ा, द बेस्ट। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये जो शुद्ध भक्ति के ज्ञान जो अभी इस अध्याय में मैं देने जाने वाला हूँ, ये सबसे गुह्य बात है। इसलिए इसको सबसे गीता के बीच में रखा है। तो गीता में 18 अध्याय है, उसके बराबर 9वें में ये भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, गीता के बीचों बीच रखे हुए। तो ये परम गुह्य ज्ञान जो शुद्ध भक्ति है, ये शास्त्रों में बहुत छुपा हुआ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो पर्सनैलिटी है, भगवान का जो व्यक्तिमत्व है, कृष्ण जो एक व्यक्ति है, इसकी जो समझ है, ये साधारण आध्यात्मिकवादी के पास नहीं होती। उसी समझ को भगवान अभी अर्जुन को देने वाले हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझसे प्रेम कर सकते हैं। सिर्फ मेरे पास लोग मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें मुझे भी आनंद नहीं मिलता, उनको भी आनंद नहीं मिलता। थोड़ा और करीब आएंगे और मुझे व्यक्ति समझेंगे, तो तुरंत मैं आपके साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार हूँ। उसमें मुझे भी बहुत आनंद आता है, आपको भी बहुत आनंद आएगा। तो
तो भगवान खुद इसी बात को बताने के लिए पूरी गीता बता, इसलिए वो कह रहे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सीक्रेट जो मुझे बहुत प्रिय ज्ञान है वो अभी देने वाला हूँ, अर्जुन तुम सुनो। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभ। तो प्रवक्ष्यामि मतलब क्या? प्रवक्ष्यामि कह रहा है, कह कह रहा रहा हूँ। हूँ, तो मैं आपको ये ज्ञान बता रहा हूँ। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल गाइडेंस, विज्ञान दोनों देने वाला है इस अध्याय में। इसके बारे में बहुत गुह्य चीज के बारे में, वो गुह्य चीज क्या है? शुद्ध भक्ति। यह ज्ञातवा मोक्ष से अशुभात, सारे अशुभ चीजों से फिर तुम मुक्त हो जाओगे। अशुभ मतलब शुद्ध भक्ति को छोड़ के बाकी सारी जो चीजें हैं वो सारी अशुभ। चैतन्य चरितामृत श्लोक आता है, हमने इसके बारे में देखा था। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतः एव शांत। तो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि की अपेक्षा से जो भगवान के पास आते हैं सकल अशांत, उनके जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वो उनके लिए बहुत शुभ मार्ग नहीं, वो सारे अशुभ मार्ग है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो बताने जा रहे हैं, कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्ति जो निष्काम भावना से की जाती है, सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम, यही जीव का स्वभाव है। तो जीव जब निस्वार्थ प्रेम करेगा, इस जगत में भी आप हमारा अनुभव है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम निस्वार्थ मतलब बिना किसी अपेक्षा की किसी को सिर्फ प्रेम करते रहते हैं, उसका मदद करते रहते हैं, तो बहुत आनंद मिलता है। खासकर के जो लोग प्रीचिंग करते हैं या किसी को थोड़ा भगवान के नजदीक लाने का प्रयास करते, सेल्फलेस चीज है। तो उससे कुछ हमें डोनेशन मिलेगा या हमारा नाम बड़ा होगा, ये सब इच्छाएं नहीं रहेगी मन में। तो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए जब उसकी मदद करते हैं, तो वो सेल्फलेस लव, सेल्फलेस सर्विस हृदय को शांत करती है, वो सबसे शुभ है, वो सबसे अशुभ है। उसको छोड़कर, इस शुद्ध सेवा को छोड़कर बाकी सब अशुभ चीजें हैं। भगवान कह रहे यज्ञ ज्ञातवा मोक्ष से अशुभा, इस शुद्ध चीज को जान लोगे तो बाकी सारे अशुद्ध या अशुभ चीजों से मोक्ष मिल जाएगा, तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ बताया, फर्स्ट श्लोक में क्या कहा? क्वालिफिकेशन, शुद्ध भक्ति मिलने के लिए या सुनने के लिए इसके बारे में एक फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? अनुसूया। अनुसूया, अनुसूया मतलब ईर्ष्या से मुक्त। ओके, तात्पर्य भी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं के परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। जो कृष्ण भावना भावित होता है, उसे ही भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें तो यहाँ पर प्रॉपर लिख रहे हैं कि ये जो ज्ञान है जब भक्तों के साथ चर्चा करते हैं तभी समझ में आए। किसी मेंटल स्पेकुलेटर से या किसी तार्किक व्यक्ति से सुनेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान उनको ज्ञान प्रकाशित नहीं करते, उनको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत गुह्य समय है, बहुत सीक्रेट नॉलेज है। ओनली डिस्कशन में डिवोटीज भक्तों के साथ जब चर्चा करेंगे इसके बारे में, प्रश्न उत्तर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तभी ये ज्ञान मिल सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर भगवान खुद इस ज्ञान को बता रहे हैं, इसलिए अर्जुन को समझता है। तो हमें कैसे मिलेगा? जब हम शुद्ध भक्तों से सुनेंगे तो मिलेगा। तो श्रवण प्रक्रिया जो है, जो ऊपर लिख रहे हैं हियर, सुनने की जो प्रक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्जुन को यहाँ पर भगवान के मैं बोल रहा हूँ तो प्रभुपाद अभी काइंड ऑफ सारांश देंगे अभी तक जो हुआ है गीता में, और कैसे हम इस नवे अध्याय में पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ।
भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है, हरे कृष्ण। जिसे तो प्रभुपाद ने बताया कि गुह्य गुह्यतर गुह्यतम गीता में बताया। तो गुह्य ज्ञान किसको कहा प्रभुपाद ने? सेकेंड और थर्ड में गुह्य ज्ञान। तो क्या था वो गुह्य ज्ञान सेकेंड चैप्टर में? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आध्यात्मिक ज्ञान, ये आत्मा का जो ज्ञान है तो भगवान ने कहा वो गुह्य है, वो भी लोगों को समझ में नहीं आता। साधारण लोगों को अपने आप को शरीर मानते रहते। फिर प्रभुपाद ने कहा गुह्यतर ज्ञान कौन से अध्याय में आया? सातवें और आठवें अध्याय में। क्यों उसको गुह्यतर कहा? भक्ति से संबंधित कृष्ण को लेकर कृष्ण भावनामृत में कैसे अपने आप को हम तो भक्ति का ज्ञान कर आ सकते गया। हैं। कृष्ण भावना या भक्ति का ज्ञान उधर आ गया, इसलिए इसको गुह्यतर कहा। लेकिन शुद्ध भक्ति, अनअलॉयड प्योर डिवोशन, अनन्य शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है वो अभी 9वें अध्याय में आ रहा है। इसलिए इस अध्याय को कहा गया है, इस ज्ञान को कहा गया है गुह्यतम। प्रभुपाद भी इस अध्याय का शीर्षक क्या देते हैं? परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य या मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इस प्रकार से। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, गुह्य क्या है, गुह्यतर क्या है, गुह्यतर। ओके, आगे बढ़ो। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। तो यह ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, तो मोक्ष से अशुभात् को प्रॉपर यहाँ पे समझा रहे। इस जगत में रहते हुए भी वो मुक्त पुरुष है। साधारणतः बाकी प्रक्रिया में मुक्त होने के लिए उसको अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं, इस शरीर को त्यागना पड़ता है, तब जाके मुक्ति उसको प्राप्त होती है। लेकिन भक्ति योग की ये विशेषता है, सब लोग म्यूट रखे रहते हैं, तब भक्ति योग की ये विशेषता है कि भक्त जो है वो जीते जी इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है अगर वो कृष्ण भावना है। रिपीट करो। हरे कृष्ण। सब लोग कृपया म्यूट रखिए अपने आप को, अगर सब लोग नहीं है तो रिपीट करके बाकी लोग म्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम। यह ज्ञान शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान को ऐश्वर्यमयी तो इस पैराग्राफ में इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया जाए। शुद्ध भक्ति मतलब क्या? वो साधारण व्यक्ति को पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, तो प्रभुपाद समझा रहे हैं भक्ति मतलब श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये सब भक्ति की क्रियाओं में। प्रभुपाद लिखते हैं कि साधारण लोगों को लगता है गुह्य ज्ञान मिल गया तो सब कुछ। गीता में क्या हम शरीर ने आत्मा इतना समझ गए तो आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, और ये समझने से कुछ फायदा नहीं।
मैं आत्मा हूँ ये समझ के कुछ भी फायदा नहीं है जब तक आप उस आत्मा के स्तर पे जीना नहीं आरंभ करते। जब तक ये नॉलेज आपका एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक ये ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं होता है, इसका एप्लीकेशन नहीं होता है, तब तक कुछ आगे बढ़ने वाली नहीं गाड़ी। प्रपात कह रहे हैं इसलिए जिसने सिर्फ आत्मा के बारे में जान लिया वो महान नहीं है, किंतु उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि अभी मेरे जीवन में कौन से कार्य है जो मुझे आत्मा के भले के लिए करने चाहिए। जब वो उन कार्यों को अपने जीवन में अपनाएगा तब कहेंगे कि अभी कुछ स्टेप उसने लिया है आगे बढ़ने। अन्यथा सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जो सेकंड अध्याय में दिया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसका कोई फायदा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु आने के पहले लोगों को ये ज्ञान क्लियर था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, कि हम जीव है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जीव का स्वभाव क्या है। जीव है ठीक है, लेकिन जीव मतलब कौन, क्या करता है, क्या उसका पसंद है, क्या उसका स्वभाव है, किसके लिए बना है, वो किसी को पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम शरीर है, शरीर नहीं आत्मा है, ये समझना सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी जानना जरूरी है कि जीव का स्वभाव है कि भगवान श्री कृष्ण का वो सेवक है। ये जब जानेगा तभी वो पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। अंत में सिर्फ आत्मा हो आत्मा हो आत्मा हो बोल के कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो करेगा क्या आत्मा, महापुण्य बताएगा वो कृष्ण का सेवक है, कृष्ण की सेवा करेगा 9 भक्ति के अंगों के द्वारा। तो ये स्टेप जरूरी है, सिर्फ हम शरीर ने आत्मा समझने के लिए होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। और 7वें अध्याय में भगवान की ईश्वरमय शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का तो यहाँ पर प्रभा जी लिख रहे हैं कि देखो 7वें और 9वें अध्याय में आपको लगेगा सेम 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 है, सेम सेम नहीं है। प्रभा कह रहे 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में मतलब अपनी हमने चर्चा की थी ना, भगवान की महानता की चर्चा 7वें अध्याय में। 9वें अध्याय में क्या चर्चा होने वाली, भगवान की मधुरता। तो भगवान का जो पर्सनैलिटी है, नाउ इन द 9th चैप्टर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड विल बी ग्रेट, मतलब भगवान की महत्ता यहाँ पे या भगवान के बारे में चर्चा होगी, भगवान की शक्तियों के बारे में नहीं। 7वें अध्याय में भगवान की शक्तियों की चर्चा हुई, यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है कि शक्तियों की चर्चा होने वाली है आगे। ई मतलब एनर्जी, प्रभुपाद कह रहे शक्ति के बारे में चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर, शक्तियों के कैसे में परे हो उसकी चर्चा हो। एक स्टेटमेंट हमने जो याद किया था, क्या था वो वाक्य, 7वें 9वें अध्याय में क्या फर्क है? प्रकृति मेरी शक्ति है, लेकिन मैं प्रकृति का नहीं हूँ। 7वें अध्याय में बताया गया कि प्रकृति मेरी शक्ति है। 9वें अध्याय में बताने जा रहे हैं मैं प्रकृति का नहीं हूँ। तो जब मैं प्रकृति का नहीं हूँ, ये जो वाक्य है सिर्फ इतना ही कि मैं प्रकृति का नहीं हूँ, ये किसके बारे में ज्ञान दे रहा है, प्रकृति के बारे में दे रहा है कि भगवान के बारे में दे रहा है? भगवान के बारे में, भगवान के बारे में। और वही वाक्य जो पहले हमने कहा, प्रकृति मेरी शक्ति है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, प्रकृति या भगवान? प्रकृति। तो ये फर्क है दो वाक्यों में। पहले वाक्य का जो विषय है वो प्रकृति है, तो प्रकृति मेरी शक्ति है, लेकिन अभी इस अध्याय में मैं प्रकृति का नहीं हूँ। मतलब भगवान अभी फोकस चेंज करे, बोले प्रकृति को देखा मेरी शक्ति है, तो थोड़ा मेरे को भी देखो, मैं व्यक्ति करके खड़ा हूँ, मुझसे संबंध बनाओ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। तो वो संबंध बनाने की बात शुद्ध भक्ति में होती है, वो इस अध्याय में सामने रखने वाले हैं भगवान। ओके, आगे बढ़िए, लास्ट पैराग्राफ। इस श्लोक में अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है और न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से
सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्ण। तो कई लोग गीता पढ़ते हैं, बताते हैं, सिखाते, लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं या खुद ही कृष्ण बनना चाहते, ये खुद ही भगवान बनना चाहते, तो ये लोग समझा नहीं सकते, ना वो समझ पाते ही जाते हैं। तो प्रभुपाद हमारे साथ है, इसलिए हम भाग्यवान हैं, हमें समझ। तो भगवान ने कहा कि अभी मैं तुमको वो ज्ञान देने वाला हूँ शुद्ध भक्ति का। अभी भगवान को एक ज्ञान अपने आप को बहुत प्रिय है। तो अगले श्लोक में भगवान मुख खोल के, मतलब दिल खोल के, अनंत मुखों से अलग अलग विश्लेषण देकर इस ज्ञान के शुद्ध भक्ति का गुणगान करते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे मेरे पीछे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। पढ़िए भाई। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। राज विद्या, राज विद्या मतलब सारे, इज किंग ऑफ ऑल नॉलेज। सारी जो विद्याएं हैं, अलग अलग प्रकार के ज्ञान है, सब में राजा है। राजगुह्यम, सबसे बड़ा सीक्रेट है ये। पवित्रम, बहुत शुद्ध है, शुद्ध भक्ति। उत्तमम, ये सबसे उत्तम या तमोगुण से उठाने वाला है, उत्तम। प्रत्यक्ष अवगमम, खुद इसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऊपर कहा ये थ्योरेटिकल नहीं है, आप खुद जब भक्ति करेंगे तो आप खुद तुरंत इसका अनुभव कर सकते हैं। धर्म्यम, सबसे अच्छा धर्म है, धर्म की सही व्याख्या शुद्ध भक्ति। सुसुखम, अरे बहुत सुख से कर सकते हो, बहुत आसान भी है करने के लिए। अव्ययम, अव्ययम मतलब इसका कभी विनाश नहीं होता, ये चलते ही जाता है, चलते जाता है। जीते जी भी कर सकते हो, मरने के बाद भी कर सकते हो, वो शुद्ध भक्ति। कर्म कांड या ज्ञान कांड, उपासना कांड या अष्टांग योग व्यक्ति मरते दम तक कर सकता है, मरने के बाद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे शरीर से, मन से, बुद्धि से किए जाने वाले योग। शरीर से कर्म योग करते हैं, मन से अष्टांग योग करते हैं, और बुद्धि से ज्ञान योग करते हैं। लेकिन जो भक्ति योग है वो किससे करते हैं? हृदय से। तो सीधा आत्मा का कार्य है। और मृत्यु के बाद आत्मा तो रहती है, मृत्यु के बाद शायद हमारे पास मन नहीं होगा, वही मन, या बुद्धि नहीं होगी, या शरीर नहीं होगा, लेकिन आत्मा तो है। तो ये जो भक्ति है ये हमारे मृत्यु के बाद में हमारे साथ जाती है। इसलिए अव्ययम, मतलब इसका कोई व्यय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, चलते रहता है, बस कंटिन्यू कंटिन्यू। तो 8 गुण दूसरे श्लोक में भगवान इस शुद्ध भक्ति के बताते हैं। ये 8 गुण है, राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम, सुसुखम, अव्ययम। तो ये इस प्रकार से बताया जाए। ओके, तात्पर्य भी पढ़ेगा। श्री कृष्ण प्रभू जी, प्रणाम। भगवद्गीतेच्या या अध्यायाला राजविद्या, सर्व विद्यांचा राजा असे म्हणण्यात आले आहे, कारण हा अध्याय म्हणजे यापूर्वी सांगितलेल्या सर्व सिद्धांतांचे आणि तत्वज्ञानाचे सार आहे. गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर आणि वेदांत सूत्राचे रचनाकार वेदव्यास हे भारतातील प्रमुख तत्ववेत्ते आहेत. म्हणून तत्वज्ञानाच्या किंवा दिव्य ज्ञानाच्या क्षेत्रात मुळीच उणीव नाही. आता भगवंत सांगतात की हा 9वा अध्याय म्हणजे अशा सर्व ज्ञानाचा राजा आणि निरनिराळ्या तत्वज्ञानाच्या व वेदांत अध्ययनाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या ज्ञानाचे सार आहे. हे दिव्य ज्ञान अत्यंत गोपनीय आहे, कारण गुह्य किंवा दिव्य ज्ञान म्हणजे आत्मा आणि शरीर यांच्यातील भेद जाणणे होय, आणि या सर्व गुह्य ज्ञानाची परिणती भक्तीमध्ये होते. सामान्यतः लोकांना या गुह्य ज्ञानाचे शिक्षण नसते. त्यांचे शिक्षण बाह्यकारी ज्ञानापुरते मर्यादित असते. सामान्य शिक्षणासंबंधी सांगावयाचे झाल्यास राजकारण, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, गणितशास्त्र, खगोलशास्त्र,
तांत्रिक शिक्षण इत्यादी अनेक प्रकारच्या विभागांचा समावेश असतो. पूर्ण जगभर ज्ञानाचे अनेक विभाग आहेत आणि अनेक मोठमोठी विद्यालयेही आहेत. परंतु दुर्दैवाने तत्वाचे विज्ञान शिकवण्यासाठी एकही शैक्षणिक संस्था किंवा विश्वविद्यालय नाही. तरीही आत्मा हा शरीराचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. आत्म्याच्या उपस्थितीशिवाय शरीराच्या अस्तित्वाला मुळीच अर्थ नाही. असे असूनही आत्म्याला महत्त्व न देता शारीरिक गरजा भागवण्याला लोक अधिक महत्त्व देतात. भगवद्गीतेमध्ये विशेष करून 2ऱ्या अध्यायापासून आत्म्याच्या महत्त्वावर जोर दिलेला आहे. सर्वप्रथम भगवंत म्हणतात की हे शरीर नश्वर आहे आणि आत्मा हा अवयव आहे. अनंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरिना. जीवात्मा हा शरीराहून भिन्न आहे आणि त्याचे स्वरूप हे अवयव अविनाशी आणि शाश्वत आहे. केवळ हे जाणणे म्हणजे गुह्य ज्ञान होय. तथापि इतक्यावरून आत्म्याचे निश्चयात्मक ज्ञान होत नाही. कधी कधी लोकांची अशी समजूत असते की आत्मा हा शरीराहून भिन्न आहे आणि शरीराचा जेव्हा नाश होतो किंवा आत्मा शरीरातून मुक्त होतो तेव्हा आत्मा शून्यावस्थेत राहतो आणि मग निराकार होतो. परंतु ही वस्तुस्थिती नाही. या देहामध्ये इतका क्रियाशील असणारा आत्मा देहामधून मुक्त झाल्यावर निष्क्रिय कसा होऊ शकेल? तो सदैव क्रियाशील असतो. जर तो नित्य असेल तर तो नित्य क्रियाशीलही असला पाहिजे आणि त्याच्या आध्यात्मिक जगतातील क्रिया म्हणजे आध्यात्मिक ज्ञानाचा गोपनीय भाग आहे. म्हणून जीवात्म्यांच्या या क्रियांना राजविद्या अर्थात गोपनीय ज्ञान म्हणून संबोधण्यात आले आहे. वेदांमध्ये पैराग्राफ खत्म हो गया आपका ना? हाँ, तो अभी 3 पैराग्राफ हमने पढ़े. इसमें प्रभुपाद भक्ति के जो 8 गुण हैं उसमें से कौन से गुणों का वर्णन किया अभी तक? जिन्होंने सुना ध्यान पूर्वक पढ़ा. 8 गुण बताए. कौन से 8 गुण है पहले बताइए. भक्ति के कौन से 8 गुण हैं? ट्रांसलेशन बताइए. संस्कृत शब्द में. राजविद्या, राजगुह्यम, सर्व पवित्रम. राजविद्या म्हणजे काय? अर्थ सांगा. सर्व विद्यांचा राजा. राजगुह्य म्हणजे सर्व गोपनीय ज्ञानांचा राजा. आणि पवित्रम इदम उक्तमम म्हणजे अत्यंत पवित्र हे दिव्य ज्ञान. आणि प्रत्यक्ष अवगमम म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभवाने म्हणजे जाणता येणारे. धर्म्यम म्हणजे धर्म. सुसुखम अत्यंत सुखकारक. कर्तुम आचरणात. आणि अवयव म्हणजे अविनाशी. 8 हो गए. तो अभी प्रभुपाद ने पहले 3 पैराग्राफ में कौन से गुण बताए? राजविद्या, राजविद्या और राजगुह्य. राजविद्या ने राजगुह्य दोनों विश्लेषण के बारे में, दोनों गुणों के बारे में प्रभुपाद साथ में लिखे. प्रभुपाद ने कहा राजविद्या. अरे विद्या की कुछ कमी नहीं है भारत. इतने सारे गौतम, कनाड, कपिल, पतंजलि, व्यासदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, ऐसे बहुत सारे ऋषिगण हैं. उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे. तो इतने सारे वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, इन सब में सबसे जो परम गुह्य ज्ञान है वो क्या है? कि भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति करे. इसलिए ये जो ज्ञान इस अध्याय में देने वाले ये सब ज्ञानों का राजा है. राजा क्यों? क्योंकि सारे ज्ञानों का सार है. फिर प्रभुपाद ने कहा कि आज का अभी ये था वैदिक ज्ञान, इतने सारे ऋषि मुनि लिखा. आजकल का आधुनिक ज्ञान प्रभुपाद लिखते सब प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स है. फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, ये है, वो है, फलाना ढिकना. इतनी यूनिवर्सिटी, इतना पीएचडी, इतना टॉपिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और क्या 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 सब कुछ करते हैं. लेकिन एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी में जिसमें आत्मा के बारे में चर्चा की. तो इसलिए भी ये गुह्य है. किसी को समझ में नहीं आया. अभी किसी को इसको समझ में आ भी जाता है कि नहीं हम समझने आत्मा, तो अपन कहते हैं वो भी बहुत गुह्य ज्ञान है. क्योंकि वो समझने से भी कुछ फायदा नहीं होता. क्योंकि लोगों को लगता है कि आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा. मृत्यु के बाद एक क्रियाशील नहीं रहेगा, क्रिया सारी शून्य हो जाएगी. वॉइड या शून्यवाद जिसको कहते हैं कि आत्मा का आगे कुछ एक्टिविटी नहीं है, तब हो जाएगा. तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है. तो क्या कहते हैं जीते जी आत्मा इतना एक्टिव है
तो मरते समय एक्टिव कैसे नहीं रहेगा, मरने के बाद भी वो एक्टिव रहेगा, उससे जीते जी एक्टिव। तो इसलिए इसका एक्टिविटी क्या है, इसको ही कहते हैं शुद्ध भक्ति। वो आत्मा का स्वाभाविक क्रिया है जब वो भगवान की प्रेम में सेवा। इस प्रकार से पहले 3 पैराग्राफ में प्रभुपाद ने कहा ये सारे ज्ञानों का राजा है और सारे ज्ञानों को भी जो गुह्य है, जो समझ में नहीं आता, तो इसको जय से परम गुह्य है। राज विद्या, राज गुह्य। और कोई नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसने अभी तक नहीं पढ़ा। 4th पैराग्राफ से आगे, ये तात्पर्य बड़ा है इसलिए अलग अलग लोग पढ़ेंगे। 4th पैराग्राफ से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे हे ज्ञान म्हणजे अत्यंत शुद्ध स्वरूपाच्या सर्व क्रिया होत. पद्मपुराणात मनुष्याच्या पाप कर्माचे विश्लेषण करण्यात आले आहे आणि ही पाप कर्मे म्हणजे पापामागून पाप केल्याची फळेच असल्याचे सिद्ध करण्यात आले आहे. जे सकाम कर्म करण्यात मग्न झाले आहेत ते पाप कर्माच्या विविध अवस्थांमध्ये गुंतले जातात. उदाहरणार्थ जेव्हा झाडाचे बी पेरतात तेव्हा ताबडतोब झाडाची वाढ होत नाही. त्यासाठी काही काळ जावा लागतो. सर्वप्रथम हे एक कोंब फुटलेले लहान रोप असते. त्यानंतर त्याला वृक्षाचा आकार येतो. मग त्याला फुले आणि फळे लागतात. जेव्हा झाडाची वाढ पूर्ण होते तेव्हा बीजारोपण केलेले लोक त्या फुलाफळांचा उपभोग घेतात. त्याचप्रमाणे मनुष्य पाप कर्म करतो आणि बीजाप्रमाणेच पाप कर्मे ही फलद्रूप होतात. त्याकरिता काही काळ जावा लागतो. कर्मफळाच्या निरनिराळ्या अवस्था असतात. मनुष्याने पाप कर्मे थांबवली असतील आणि त्या पाप कर्माची फळे भोगणे शिल्लक असू शकते. काही पापे बीज रूपामध्ये असतात तर काही पापे पूर्वीच फलद्रूप झालेली असतात व दुःख आणि वेदना यांच्या रूपामध्ये आपण त्यांना भोगत असतो. पुढचं वाचू काय प्रभूजी? 7व्या अध्यायाच्या 28व्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे ज्या मनुष्याने आपल्या पाप कर्माचा पूर्णपणे अंत केला आहे आणि या प्राकृत जगताच्या द्वंद्वातून मुक्त झाल्याने जो पूर्णपणे सत्कर्म परायण झाला आहे तो भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तीमध्ये युक्त होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जे वास्तविकपणे भगवत भक्तीमध्ये युक्त झालेले आहेत ते पूर्वीच कर्मफलातून मुक्त झालेले असतात. या विधानाला पद्मपुराणात पुष्टी देण्यात आली आहे. अप्रारब्ध फलम पापम कुटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णू भक्ती रतात मनात. जे भगवत भक्तीमध्ये युक्त झाले आहेत त्यांची सर्व कर्मफले मग ती फलोन्मुख असोत किंवा बीज रूपामध्ये असोत हळूहळू नष्ट होतात. भक्तीची शुद्ध करण्याची शक्ती अत्यंत प्रभावी आहे म्हणून तिला पवित्रम उत्तमम असे म्हणतात. उत्तम यहाँ तक प्रभुपाद कौन से गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं भक्ति का? पवित्रता, पवित्र उत्तम। तो पवित्र मतलब क्या, जो खुद पवित्र है वो दूसरों को पवित्र कर सकता है। जैसे कोई कपड़ा बहुत साफ है, वो जब उससे जो फर्श पोंछते हैं तो फर्श साफ हो जाती है। ये कपड़ा अगर गंदा है, बहुत दिन से धोया हुआ नहीं, उससे अगर फर्श साफ करेंगे तो साफ होगा कि गंदा होगा? साफ होगा। कपड़ा ही साफ नहीं है, बहुत दिन से धोया नहीं है, उससे अगर आप फर्श साफ करने का प्रयास करेंगे तो फर्श साफ होगा कि गंदा होगा? नहीं, गंदा होगा. गंदा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो भक्ति है इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है, कितना भी गंदा आदमी इसके पास लेके आओ तो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, पवित्र शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाएगा। उसके हृदय में कितने भी कलमश हो, पाप हो, पाप करने की प्रवृत्ति हो, अपने हृदय में सारे पापों की जो प्रवृत्ति वो बीज रूप में पड़ी रहती है। और दूसरा, बहुत सारे पाप हमारे बीज के रूप में पड़े रहते हैं जो अभी फलित होने वाले, मतलब उसके प्रारब्ध प्रकट होने वाले। तो बीज दोनों तरीके का होता है। एक बीज होती है पाप करने की इच्छा, एक बीज होता है जो पाप अभी फलित होने वाले, मतलब हमने ऑलरेडी पाप कर लिया, उसका रिएक्शन वेट कर रहा है, तो कर्म फल है वो रुका हुआ है। तो ऐसे अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम, मतलब अप्रारब्ध मतलब जिसने हमने पाप कर दी है लेकिन उसके पाप अभी तो प्रकट नहीं हुआ हमारे सामने, तो उसके अलग अलग स्टेजेस है, फलम, कूटम, बीजम, वो हम में पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो ये सारे अलग अलग स्टेज में जो आपका पाप रुका हुआ है वो सारे पाप को हृदय से पूरी तरह से नष्ट कर सकता है ये भक्ति की शक्ति। इसे प्रॉपर पद्म पुराण से श्लोक के बारे में चर्चा की। तो इसलिए इसको पवित्र कहा गया है।
जैसे कई बार लोग अपने घर में बहुत सारी पूजा अर्चना करवाते हैं, किस लिए? यज्ञ वगैरह घर करवाते पवित्र होने के लिए। घर शुद्ध करने के लिए, शांति रखने के लिए। हैं। हाँ, घर को शुद्ध करने के लिए, शांति प्रस्तावित करने के लिए, और घर की नेगेटिविटी भगाने के लिए। निगेटिविटी भगाने के लिए, या फिर अपने जो पिछले कुछ दोष होते हैं, किसी का पुत्र दोष होता है, किसी का और कुछ दोष होता है, कुल दोष होता है, ये सारे दोष वोष सब भगाने के लिए। ये सारी एक्चुअली अशुद्धताएं हैं जो हमारे ही खुद के पिछले कर्म है, उनकी वजह से आई। तो कई बार लोग चाहते हैं कि ये सब नष्ट हो जाए, और इसलिए भगवान के पवित्र नामों से और मंत्र उच्चारण से वो सारी इस निगेटिविटी को, इस सारे पापों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं शुद्ध भक्ति ये सबसे बड़ा पवित्र चीज है, इससे ये सारे नष्ट हो जाएंगे। तो कौन सी प्रकार के पाप है, कौन से भी स्टेज में है, कौन से भी जीवन के, कितने भी लाइफ टाइम या कितने भी जन्मों के पहले के पाप है, वो भी सारे नष्ट हो जाएंगे जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें। उसका अर्थ है पवित्र। इतनी पवित्र है कि हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे कर्मों से शुद्ध करे। ये था पवित्र। अगला गुण क्या है? उत्तम। तो उसके बारे में आगे चर्चा होगी। माता जी आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण. उत्तम म्हणजे दिव्य होय, तमस म्हणजे भौतिक जग अथवा अंधकार होय. तसेच उत्तम म्हणजे प्राकृत कर्माच्या पलीकडे जे आहे ते होय. कधी कधी भक्त हे साधारण मनुष्याप्रमाणेच कर्म करीत असल्याचे दिसले तरी भक्तियुक्त कर्मांना प्राकृत कधी समजू नये. ज्याला वास्तविक दृष्टी आहे आणि जो भक्तीशी परिचित आहे तो जाणू शकतो की भक्ताचे कर्म म्हणजे प्राकृत कर्म नव्हे, तर ते कर्म म्हणजे प्राकृतिक गुणदोषाच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. तम म्हणजे आणि तमोगुण या अंधकार या जड़, इसको तम कहते हैं। तो यह भौतिक गुणों वाला, इसको तम कहते हैं। तो हमारा जीवन अभी फिलहाल अंधकारमय है, तम वाला ही है, इसलिए कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो अभी हम सब लोग इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, ये पूरा अंधेर वाला ही है। तो भौतिक कार्य मतलब तमोगुणी। लेकिन इन तमोगुणी कार्यों से, तमोगुणी जीवन से जो हमें ऊपर उठाता है प्रकाश की तरफ, वो है भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो इसलिए उत्तम, जो हमें तम से ऊपर उठाएगा, दिव्य बनाएगा, गुणों से परे लेके जाएगा, इसलिए शुद्ध भक्ति को कहा गया है उत्तम, जो हमें तमोगुण से, भौतिक चेतना से ऊपर उठा सकता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। और कोई पढ़ना चाहे? अभी तक कितने गुण? प्राकृतिक कर्म म्हणजे भौतिक कर्म। प्रकृती काय आहे? भौतिक. भौतिक जगत म्हणजे प्रकृती. प्राकृतिक म्हणजे या जगाशीच निगडीत जे कर्म आहे, म्हणजे भौतिक कर्म, मटेरियल ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे. या प्रकृतीसाठीच, या प्रकृती संबंधित जे काही आपण कार्य करतो त्याला म्हणतात प्राकृतिक कर्म. साधारण भौतिक गुणांवाले जे कर्म आहे त्यांना म्हणतात प्राकृतिक कर्म. ओके, तो अभी तक कितने गुण की चर्चा की हमने भक्ति के? 4. कौन से? नाही प्रभूजी, 3च. राजविद्या, राजगुण, पवित्र, उत्तम. पवित्र और उत्तम, ये 2 अलग अलग गुण थे, 4 हो गए। ओके, तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ और कोई पढ़ेगा जिसने अभी तुमने पढ़ा है? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये सोनाली माता. असे सांगितले जाते की भक्ती योगाचे आचरण इतके परिपूर्ण आहे की मनुष्याला त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष अनुभवास येतात. वास्तविकपणे हा परिणाम प्रत्यक्षात अनुभवास येतो आणि आम्हालाही याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे की जो कोणी श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अपराधरहित कीर्तन करीत आहे, त्याला कीर्तन करते वेळी दिव्यानंद अनुभवास येतो आणि त्वरितच तो सर्व भौतिक कल्मशांपासून शुद्ध होतो. ही वस्तुस्थिती प्रत्यक्ष पाहण्यात येते. याशिवाय जो कोणी केवळ श्रवणच नाही तर भक्तीचा प्रचार करण्याच्या प्रयत्नात संलग्न होतो किंवा कृष्ण भावनामृताच्या प्रसार कार्यात मदत करतो, त्याला सुद्धा हळूहळू आध्यात्मिक उन्नतीचा अनुभव येतो. आध्यात्मिक जीवनातील ही प्रगती कोणत्याही प्रकारच्या पूर्व शिक्षणावर किंवा पूर्व पात्रतेवर अवलंबून असत नाही.
हा मार्ग स्वतःमध्येच इतका पवित्र आहे की केवळ या मार्गामध्ये निमग्न झाल्याने शुद्धीकरण होते. अरे प्रभुपाद म्हणतायत, प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति करेंगे तो आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं, कितना ये पवित्र है, कितना ये शुद्ध है, कितना ये हमें तमोगुण से भौतिकता से ऊपर उठा लेता है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर दो उदाहरण दिए। कृष्ण भक्ति के दो कार्य प्रभुपाद ने बताए जो फटाक से हमें एक्सपीरियंस देते हैं कि अरे हाँ ये काम करता है, इतना आनंद है। कौन से दो एग्जाम्पल दिए, कौन से दो कार्य प्रभुपाद ने बताए यहाँ? कीर्तन कीर्तन और प्रचार करना, भगवान के बारे में लोगों को बताना। मेरे नाम का जप या कीर्तन, ये जो अब हम विदाउट ऑफेंसेस मतलब बिना किसी अपराध के करेंगे तो हम उससे अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम दूसरों को प्रचार करते हैं और भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं, तो ये दोनों भी कार्य मतलब खुद की साधना और प्रचार, ये हमें भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं इसका अनुभव दे देता है। जो व्यक्ति की साधना ठीक नहीं है या जो प्रचार में नहीं लगा है, उसको बहुत मुश्किल है अनुभव करना। मिलता है उसको छोटा मोटा यहाँ वहाँ, लेकिन प्रभुपाद खास करके इन दो कार्यों को सामने रखते हैं। शायद वो प्रसाद भी खाता रहेगा, मंदिर में दर्शन भी करता रहेगा, लेकिन फिर भी इतना उत्साही या इतना रियलाइज या साक्षात्कार नहीं दिखेगा जितना जो व्यक्ति शुद्धता से या अपराध बिना बिना अपराध के मतलब भक्तों के प्रति सम्मान रखते हुए भक्तों का कुछ अपराध नहीं करता है और नाम लेता है, कीर्तन करता है, जप करता है। और दूसरा जो बिना अपराध के प्रचार करता है। तो ये दो कार्य ऐसे हैं जिसमें फटक से आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ यार ये काम करता है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने यही दो लोगों को देखा है जो भक्ति में बड़े शक्तिशाली होते हैं। एक जो अच्छा जप या अच्छा कीर्तन करते हैं, अच्छा कीर्तन मतलब अच्छे भाव से कीर्तन करते हैं या जप करते हैं, सिंसियरली ठीक से सुनते हुए ध्यानपूर्वक, तुम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन ध्यान देकर जो जप और कीर्तन करते हैं महामंत्र के ऊपर। और दूसरे तो सिंसियरली लोगों का मदद करके उनको कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए। तो कौन से भी लोग हो, तो अंग्रेजी लोग को प्रचार करेगा, कोई गरीब लोग को प्रचार करेगा, कोई बच्चों को प्रचार करेगा, तो कोई शायद बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रचार करेगा। तो कोई भी व्यक्ति हो जो प्रचार करता है और जो अच्छा जप करता है या कीर्तन करता है, इन दोनों को भक्ति में हम प्रगति करें इसका अनुभव होता है। कितने लोग को ऐसा अनुभव मिला है? बोलिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो ये सिद्ध हो गया यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे प्रत्यक्ष अवगम, प्रत्यक्ष में भी अनुभव करो कि आपको इसका अनुभव है। वेरी गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण. वेदांत सूत्रातील 3.2 सव्वीसेचे वर्णन पुढील शब्दात करण्यात आले आहे. प्रकाशास्त्र करण्याभ्यासात भक्तियोग इतका प्रभावी आहे की केवळ भक्तिपूर्ण कार्यामध्ये निमग्न झाल्यामुळे मनुष्य प्रबुद्ध होते. याचे प्रत्यक्ष उदाहरण नारद मुनींनी पूर्व जीवनावरून पाहण्यास मिळते. नारद मुनी आपल्या पूर्वजन्मात दासीपुत्र होते. ते अशिक्षित होते, तसेच त्यांचा उच्च कुळातही जन्म झाला नव्हता. परंतु जेव्हा त्यांची माता महान भक्तांची सेवा करीत असते, तेव्हा ते सुद्धा त्यांची सेवा करीत असत. कधी कधी ते स्वतः भक्ताची सेवा करीत असत. नारद मुनी प्रार्थना करताना म्हणतात की उच्चिष्ट लेम पानमु दितो विजय सकृत्संभुजे तत्पास्त किल्बिषः एवं प्रस्तुतस्य विशुद्धचेतस तत् धर्म एवात्मरुची प्रजायते. श्रीमद भागवताच्या या श्लोकामध्ये 1.525 नारद मुनी आपले शिष्य व्यासदेव यांना आपल्या पूर्व आयुष्याबद्दल सांगतात. ते म्हणतात की बाल्यावस्थेत महाभागवतांची चातुर्मासामध्ये सेवा करीत असताना ते त्यांच्याशी निकट सत्संग करीत असत. काही वेळा ऋषीमुनी आपले शेष अन्न पानावरच सोडून देत असत आणि ती पात्रे धुण्याऱ्या बालकाला शेष अन्नाची चव घेण्याची इच्छा होईल. म्हणून महान भक्तांकडून तो बालक शेष अन्न ग्रहण करण्यासाठी अनुमती घेत असे आणि मग त्यांच्या अनुमतीने नारद ते शेष अन्न खात असत. त्यामुळे तो बालक सर्व पापकर्मातून मुक्त झाला. जस तसे त्या बालकाने अन्न सेवन केले, तस तसे हळूहळू ऋषींप्रमाणे त्याचे हृदयही शुद्ध झाले. महान भक्त अखंड भगवत भक्तीचे श्रवण आणि कीर्तनाद्वारे रसास्वादन करीत असतात. नारद मध्येही हे अभिरुचीचे हळूहळू विकास झाला. नारद मध्ये पुढे सांगतात की तत्रान्वहं कृष्ण कथाः प्रगायताम् अनुग्रहात् न शृण्वं मनोहरः तां श्रद्धा मे अनुपदं श्री शृण्वतः प्रियश्वस्यं मम भवत रुचिः.
साधूंशी सत्संग केल्याने नारदांनाही भगवंतांच्या लीलाचे श्रवण आणि कीर्तन करण्याची गोडी प्राप्त झाली व भक्ती करण्याची दृढ इच्छा त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली. म्हणून वेदांत सूत्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रकाशस्थ कर्मण्यभ्यासात मनुष्य जर भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये केवळ निमग्न झाला तर सर्व काही त्यात आपोआपच प्रगट होते आणि प्रगट झालेले सर्व काही तो जाणू शकतो. यालाच प्रत्यक्ष असं म्हटलं जाते. धर्माम्य तो यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, प्रत्यक्ष बोला तो फिर उदाहरण देना पड़ेगा, केस स्टडी। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो उदाहरण है, कौन उदाहरण है? नारद मुनि। नारद मुनि का उदाहरण प्रभुपाद क्यों दे रहे हैं कि देखो पहले दासी पुत्र था, मतलब कुछ भी योग्यता नहीं है, ना एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में क्या बन गए? नारद मुनि, जो भक्ति के बारे में ज्ञान सबको दे रहे। तो कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए? कैसे ये हुआ? सिर्फ भक्तों के संग से और उनके मार्गदर्शन में भक्ति कर। तो ये अच्छा था कि नारद मुनि 4 महीने के लिए इन भक्तों के संग में थे। जनरली जो साधु संत होते हैं उनके लिए 4 महीना मतलब लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन मतलब यहाँ पुराने जमाने में लोग चातुर्मास में ज़्यादा भ्रमण नहीं करते, एक ही जगह पे अपना वास्तव्य करते थे। लेकिन अच्छा हुआ कि उस लॉकडाउन में वो नारद मुनि के साथ थे, उस बच्चे के साथ थे, और उनकी माँ जो एक दासी थी जंगल में रहने वाली, उन्होंने उनका सेवा। तो ये जो पर्सनल एसोसिएशन है, जब हम भक्तों को मिलते हैं और उनका जीवन अपने आंखों से देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उच्छिष्ट खाना मतलब बेसिकली उनकी सेवा करते हैं। इतने कि उच्छिष्ट खाएंगे और सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति मिलेगा। तो उच्छिष्ट मतलब उनके मुख से जो भी निकला उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार। उच्छिष्ट मतलब क्या? जो उनके मुख से बचा है। तो उच्छिष्ट मतलब जो उन्होंने उपदेश दिए उनके हम पालन करेंगे। तो वो करने से नारद मुनि का जीवन पूरा बदल गया। तो पर्सनल एसोसिएशन या जब हम साधुओं के वपू उनका संग करते हैं, शारीरिक रूप से सामने प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि शायद उस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास सुनते तो उनका ये प्रगति होता कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब वो पर्सनली उनके साथ रह रहे एक ही झोपड़े में, तो उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उसका बहुत जल्दी ऑनलाइन से भी होता है फर्क। कई सारे भक्त पिछले 2-3 साल में भारत में इतने लोग नए नए भक्त बने हैं, अमोघ सबके लेक्चर सुन के, तो उसका भी फायदा होता है। लेकिन जो पर्सनल एसोसिएशन है उससे क्या होता है? फास्ट प्रगति होता है। तो ये था प्रत्यक्ष उदाहरण कि भक्तों के संग में आया और शुद्ध बना। तो अभी अगला नेक्स्ट क्वालिटी है धर्म्यम। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे प्रभु कृष्णा। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रत्यक्ष अवगमनचं उदाहरण आहे का हे? ये प्रत्यक्ष अवगम से उदाहरण, प्रत्यक्ष अनुभव करते। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए आगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धर्मम्य शब्दाचा अर्थ धर्म मार्ग असा आहे. वास्तविकपणे नारद हे दासीपुत्र होते. त्यांना शालेय शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळाली नव्हती. ते केवळ आपल्या मातेला सहाय्यता करीत असत आणि सुदैवाने त्यांची माता ही भक्तांची सेवा करीत असे. भक्तांची सेवा करण्याची संधी नारदांनाही मिळाली आणि केवळ त्यांच्या सत्संगामुळे सर्व धर्माचे परमलक्ष त्यांना प्राप्त झाले. श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे समय पुंसा परधर्म यतो भक्तिरदोक्षजे. सर्व धर्माचे परम लक्ष्य म्हणजे भक्ती होय. सामान्यतः धार्मिक लोकांना माहित नसते की सर्व धर्माची परम सिद्धी म्हणजे भक्ती योगाची प्राप्ती होय. 8व्या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकामध्ये आपण पूर्वीच चर्चा केल्याप्रमाणे वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव. सामान्यतः आत्मसाक्षात्कारासाठी वैदिक ज्ञान हे आवश्यक असते, परंतु नारद कधीच आध्यात्मिक गुरुच्या आश्रमी गेले नाही आणि त्यांना वैदिक सिद्धांतांचे शिक्षणही प्राप्त झाले नाही. तरीही त्यांना वेदाध्ययनाचे परमफल प्राप्त झाले. हा मार्ग इतका प्रभावी आहे की धार्मिक विधींचे नियमितपणे पालन केले नाही तरी मनुष्य परम सिद्धीपर्यंत उन्नत होऊ शकतो. हे कसे शक्य आहे? वेदामध्ये या गोष्टीलाही पुष्टी देण्यात आली आहे. आचार्यवान पुरुषो वेद. जो मनुष्य महान आचार्याच्या सत्संगात आहे तो जरी अशिक्षित असला किंवा
त्याने कधीच वेदाध्ययन केले नसले तरी साक्षात्काराकरिता आवश्यक सर्व ज्ञान त्याला होऊ शकते. वेरी गुड. हरे कृष्ण. तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी, धर्म्यम मतलब धर्म का पालन करके जो भी मिलता है वो सब कुछ आपको भक्ति के पालन से मिलता है. नारद मुनि ने कोई धर्म स्वीकार नहीं किया था, कोई उपनयन संस्कार नहीं था, कोई द्विज ब्राह्मण नहीं बने थे, गुरुकुल में नहीं गए थे, कोई धर्म का अनुष्ठान नहीं किया था, कोई दान नहीं किया था, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे. शास्त्र में जो साधारण कर्म दिए, यज्ञ दान तप, कुछ भी नहीं किया. सिर्फ क्या किया? भक्तों का संग, भक्तों की सेवा. ये दो चीज करने से उनको सारे वैदिक जो अनुष्ठान है उनसे जो फल मिलता है सब कुछ मिल गया, क्योंकि भक्ति और भक्तों का संग मतलब भक्ति का अंग है. तो भक्ति के हर अंग में उतनी शक्ति है कि हमें वेदों के सारे यज्ञ दान तपों का फल दे सकते. ये था धर्म्यम, मतलब ये धर्म का रास्ता है, क्योंकि धर्म से जो मिलता है वो इससे भी मिल जाता है. ओके, तो कौन से गुण हो गए अभी तक भक्ति के अंदर देखे? 6 हो गए प्रभु जी. कौन से हो गए? राजविद्या, राजव्यम, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, धर्म. 6. तो 6 हो गए, अभी 7 बार. कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ? भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णोः रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए विज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है. मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है. ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है. प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है. मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है. भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम. वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल. जो जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध है या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है. यही उसे प्रेम पूर्वक यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए. इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं. भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके संत सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए. अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है. भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है. यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सुसुखम. सुसुखम मतलब बहुत आसान है, बहुत आसान है. मतलब सिर्फ बैठ के सुनना है. हियरिंग यानी श्रवणम, क्या मुश्किल है उसमें? अलग अलग आसन, ये अगर आपको कहेंगे कि अर्ध धनुरासन में बैठ के ही आपको गीता पढ़नी है, पहले तो सर्च करना पड़ेगा कि अर्ध धनुरासन कैसे होता है, और फिर उसको पोजीशन देने के बाद भी कितना देर तक बैठ पाएंगे पता नहीं. तो श्रवणम में ऐसे कोई नियम नहीं है, बस बैठो सुनो, सिंपली सिटिंग एंड हियरिंग. फिर बैठ के सुनना है, श्रवणम हो गया. प्रसाद खाना है, प्रभुपाद कहते हैं सिंपलेस्ट एक्टिविटी, तो भी भक्ति का कार्य है, उसको भी सिद्धि करना है. प्रभुपाद जी ये इतना आसान है और इतना सुखमय है कि बहुत ही अच्छे से इसको किया जा सकता है. बहुत ही सुख में, बहुत संतोष से, बहुत आनंद से इसका पालन करते हैं. दूसरा प्रभु सुसुखम मतलब इसमें बहुत तकलीफ नहीं है करने के लिए. जैसे भगवान को भोग लगाना है, प्रभुपाद जी भगवान क्या मांग रहे हैं हमसे? क्या मांग रहे भगवान? पत्रम पुष्पम
परम तोयम। तो सारी चीज मांग रहे प्रभुपाद की, ये चार चीज सबसे सस्ती है, ये चार चीज दुनिया के किसी भी कोने में उपलब्ध है। कोई भी सिर्फ प्रेम से भगवान को देगा तो भी भक्ति है, भगवान को स्वीकार कर। तो भक्ति में कार्य बड़े सिंपल है, सिर्फ प्रेम से देना है, प्रेम से सुनना है, प्रेम से सेवा करनी है, प्रेम से भोग लगाना है, प्रेम से प्रसाद खाना है, प्रेम से कीर्तन में नाचना है। तो एकदम आनंद वाला, केवल आनंद कंद, तो एकदम ही सुसुखम ऐसा मार्ग। इसमें करने के लिए बहुत मुश्किल क्रिया कोई नहीं है, बहुत महंगा कुछ भी नहीं है, और जगत के किसी भी कोने में किया जा सकता है। ये था सुसुखम। कौन सा गुण बचा अभी लास्ट? तो कर्तुम जो शब्द है वो सुसुखम से जुड़ा हुआ है। सुसुखम कर्तुम मतलब करने के लिए बहुत ही आसान। तो सुसुखम कर्तुम, कर्तुम मतलब करने के लिए, सुसुखम मतलब करने के लिए बहुत आसान है। तो आखिरी गुण क्या बचा? अविनाशी। अविनाशी। ओके, तो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे जो अभी तक नहीं पढ़े? आज का लास्ट। हरे कृष्णा। यस। या ठिकाणी असे सांगितले आहे की भक्ती ही शाश्वत आहे. मायावादी दार्शनिकाचे कल्पनेनुसार हा भक्ती मार्ग नाही. कधी कधी जरी त्यांनी तथाकथित भक्ती मार्गाचा स्वीकार केला तरी त्यांची कल्पना असते की जोपर्यंत ते मुक्त होत नाहीत तोपर्यंत ते भक्ती मार्गाचे आचरण करतील आणि शेवटी जेव्हा ते मुक्त होतील तेव्हा ते परमेश्वराशी एकरूपच होतील. अशा तात्पुरत्या भक्तीला शुद्ध भक्ती मानले जात नाही. वास्तविक भक्ती मुक्तीनंतरही सुरूच राहते. जेव्हा भक्त आध्यात्मिक जगतामध्ये भगवत धामात प्रवेश करतो तेव्हा त्या ठिकाणी तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये युक्त होतो. तो भगवंताशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करीत नाही. भगवद्गीता पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो अभी भक्ति, अभी आप देखेंगे तो आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत अलग अलग कुंभ मेला के अखाड़ों में, अलग अलग गलियों में, आश्रमों में आप देखेंगे बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति है, भक्ति 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 बोलते रहते हैं, तो भागवत की चर्चा करते, भागवत सप्ताह करते, लेकिन ये सारे भक्त नहीं है, क्या सारे शुद्ध भक्त नहीं, क्योंकि उनको भक्ति क्या पता नहीं। एक होते शुद्ध भक्त जो जानते हैं कि भक्ति मतलब सेवा, लेकिन जो ये मायावादी लोग हैं या इनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो कृष्ण से एक्चुअली द्वेष करते हैं, असूया है, अनसूया नहीं है, तो ऐसे लोग भक्ति क्यों करते हैं? मुक्ति प्राप्त करने। तो सोचते कि ये भक्ति ना वैसे ये हाईएस्ट मार्ग नहीं, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना जरूरी। कृष्ण को अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा कर देंगे, लेकिन बाद में हम ही कृष्ण बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, हम ही नारायण बन जाएंगे, तो फिर हम किसकी सेवा करेंगे? क्योंकि हम ही भगवान बन गए ना, तो सेवा खत्म हो गई क्योंकि हम भगवान बन गए। लेकिन इनका तत्वज्ञान ही गलत है, जीव कभी भगवान बन ही नहीं सकता, तो इसलिए इनका भक्ति भी भगवान को स्वीकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति भी नहीं मिलती, ऐसे ढोंगी भक्ति करने वाले जो मन में ईर्ष्या रख के ऐसी सेवा करते। आपने क्या कोई ऐसे कैसे हो सकता है? सेवा कर रहे हैं लेकिन भगवान बनने की इच्छा है, एक बात समझ में नहीं। एक बार एक मंदिर में या एक आश्रम में, गुरुकुल में, पुराने जमाने में एक ब्रह्मचारी था। तो ब्रह्मचारी जनरली जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी गुरु होते हैं, वो गुरु के अंदर सारे ब्रह्मचारी शिष्य बचपन से लेकर उनके शादी होने तक वहाँ पे सेवा करते हैं। अभी कुछ ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करते, बाद में सन्यास ले लेते। तो ऐसे एक सन्यासी का सेवा करते हुए गुरुकुल में कई सारे युवक रह रहे थे। जो सन्यासी था बहुत ही शुद्ध था, भगवत परायण था, शुद्ध भक्त था, और इसलिए सब लोग उनको बड़ा सम्मान देते थे, इतने वो शुद्ध थे। अब जैसे वो इस आश्रम में आए पहली बार बाहर से, तो वहाँ पे एक शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, उनका बहुत अच्छे सेवा करना, बहुत अच्छे सेवा करना। तो उनके साथ जो दूसरे सन्यासी थे उन्होंने कहा कि देखो ये कितना शुद्ध भाव है इसका, कितनी अच्छी सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं, इसका भाव सेवा करने का नहीं, ये देख रहा है कि जब कोई सन्यासी बनता है उसको कितना सम्मान मिलता है, और इस सम्मान से वो आकर्षित हो गया है, और इसलिए वो मेरी भी सेवा कर रहा है, मुझे सम्मान दे रहा है, मेरा निम्न सेवक बनकर सब कुछ कर रहा है,
लेकिन इसके मन में इच्छा है इनकी सेवा करते करते एक दिन मैं भी क्या बन जाऊंगा, मैं भी एक दिन सन्यासी बन जाऊंगा सन्यासी। और फिर मुझे भी ये सारी सेवा मिलेगी। क्योंकि गुरुकुल के हर बच्चे का कर्तव्य है कि सन्यासी की सेवा करे। कुछ दिन मुझे सेवा करना है, बाद में जब मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो सेवा स्वीकार करना है। तो इसको कहते हैं मायावादी, इसको कहते हैं ईर्षा, इसको कहते हैं असूया। तो ये मायावादी लोग ये ईर्षा को मन में रखते हुए सेवा करते हैं, सोचते हैं कि हम अभी सेवा करेंगे लेकिन बाद में हम खुद ही भगवान बन जाएंगे, तो फिर हमें सारा सम्मान और सारा सुख, सारा आनंद, भोग हमें मिले। भगवान कहते हैं कि ये बहुत ही गलत धारणा है कि जीव कभी भगवान बन नहीं सकता और ऐसी डुप्लीकेट सेवा से तो कभी भी नहीं बन सकता। मुक्त क्या, वो तो नरक में जाए। लेकिन जो एक्चुअल भक्त है या एक्चुअल भक्ति जो है, ये भक्ति जो निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा करने के लिए होती है, वही जन्म में भी कर सकते हैं हम। और मृत्यु के बाद जब ऐसा भक्त भगवान के धाम में चला आता है तो वहां पे क्या करता है, भक्ति करता है। तो भगवान और जीव ये शाश्वत तत्व है। जीव कभी ईश्वर नहीं बनता, भगवान कभी माया के प्रभाव में नहीं आते, भगवान ही रहते। तो क्योंकि जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और इसलिए जीव की जो भगवान की होती सेवा है वो भी शाश्वत है। जीव का कभी नाश नहीं होता, भगवान का भी नाश नहीं होता, इसलिए जीव के द्वारा जो भगवान की सेवा है उसका कभी नाश नहीं। और ये सेवा ही शुद्ध भक्ति। इसलिए शुद्ध भक्ति जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ये शुद्ध भक्ति ही हो सकती है जो हमारे जीवन में भी रहती है और आगे भी हमारे साथ। तो जो मायावादी होते हैं, जो भगवान से ईर्षा करते हैं, बाद में भगवान बनने का कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं भक्ति शाश्वत नहीं है, भक्ति सिर्फ मरते दम तक ही करना है, बाद में मुक्ति मिल गई तो भक्ति कुछ काम नहीं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं ये अव्ययम है। अव्ययम मतलब अविनाशी, इसका नाश नहीं होता। तो आपकी मूर्खता है जिससे आप समझ रहे कि नाश होता है, लेकिन वास्तविक रूप से भगवत धाम में भी ये सेवा कंटिन्यू होती है। ओके, पढ़िए आगे प्रभु जी, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवद्गीतेवरून कळून येईल की मोक्षानंतरच वास्तविक भक्तीचा प्रारंभ होतो. मुक्त झाल्यावर जेव्हा तो ब्रह्मभूत अवस्थेमध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याच्या भक्तीचा आरंभ होतो. समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पारम. कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग किंवा इतर कोणत्याही योगांचे स्वतंत्रपणे आचरण करून कोणीही भगवंतांना जाणू शकत नाही. या योग पद्धतीद्वारे मनुष्य भक्तियोग प्रत थोडीफार प्रगती करू शकतो, परंतु भक्तियोगाच्या अवस्थेप्रत आल्याविना भगवंत काय आहेत हे मनुष्याला जाणता येत नाही. श्रीमद भगवद्गीतेतही सांगण्यात आले आहे की भक्तियोगाचे आचरण करून विशेषतः साक्षात्कारी महात्म्याकडून श्रीमद भागवताचे किंवा भगवद्गीतेचे श्रवण करून शुद्ध झाल्यावरच कृष्ण तत्व किंवा भगवत तत्व जाणणे शक्य आहे. एवं प्रसन्न मानसो भगवत भक्तो योगतः. जेव्हा मनुष्याची सर्व निरर्थक गोष्टीपासून चित्तशुद्धी होते तेव्हा भगवंत म्हणजे काय आहेत हे जाणून शकतो. याप्रमाणे कृष्ण भावना भवित भक्ती मार्ग हा सर्व विद्यांचा आणि सर्व गोपनीय ज्ञानाचा राजा आहे. हा भक्तियोग म्हणजे धर्माचे अत्यंत पवित्र स्वरूप आहे आणि याचे आचरण विना अडचण आनंदाने करता येते, म्हणून याचा स्वीकार केला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये अव्ययम है, अविनाशी है। एक्चुअली मुक्ति के बाद तो एक्चुअल भक्ति चालू होती। अभी जो हम जो भक्ति कर रहे हैं शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इस शुद्ध भक्ति की कौन सी अवस्था में अभी हम शुद्ध भक्ति की हम साधना कर रहे हैं। साधना भक्ति, साधना करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे और जब हृदय भी शुद्ध होगा तो हमारी शुद्ध भक्ति एक्चुअली भगवान के संग में फिर हम सेवा दे पाएंगे। अभी हम भगवान के संग में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये भी शुद्ध भक्ति है। और जब अंदर से नष्ट हो जाएंगे तो भगवान के सानिध्य में जाके उनकी सेवा करते हैं। तो भक्ति कंटिन्यू होती है मृत्यु के बाद भी, मुक्ति के बाद। तो लास्ट में प्रॉपर सब कुछ एक साथ करके कहते हैं कि एक्चुअली भगवान को समझना है तो यही मार्ग है। ये गुण भगवान ने बताया नहीं, लेकिन प्रॉपर ने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया 9वां गुण कि भगवान को समझना है तो सिर्फ और सिर्फ ये शुद्ध भक्ति से ही समझ सकते हैं। लेकिन अध्याय में जो ज्ञान देने वाले भगवान, उसको समझ के अपने जीवन में पालन करेंगे, उस ज्ञान से हम भगवान को समझ
अन्यथा बाकी सारे अभी तक जो बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग, इसे भगवान ने समझ लिया। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जगत पता चल सकता है, आत्मा पता चल सकता है, परमात्मा ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सकता है, ब्रह्म ज्योति के बारे में पता चल, लेकिन भगवान जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिनसे हम प्रेम कर सकते हैं, प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तिमत्व को, ऐसे पुरुष को हम नहीं जान पाएंगे बिना इस शुद्ध भक्ति के। तो ये 8 गुण बताए गए, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिए। और इसके अलग अलग परिग्रह में हर एक शब्द के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अलग अलग शब्दों का विवरण या चर्चा करने के लिए। तो लास्ट एक श्लोक हम देख लेंगे, हमारे पास और 7 मिनट है। इस श्लोक में पढ़ता हूँ। अशुद्धधानाः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो फर्स्ट श्लोक में क्वालिफिकेशन दिया था अनुसूया, दूसरे श्लोक में भक्ति करने से क्या क्या मिलेगा या भक्ति के गुण क्या है, तो 8 गुण भक्ति के दूसरे श्लोक में कहा गया। तो तीसरे श्लोक में वापस भगवान और एक क्वालिफिकेशन दे रहे, भक्ति करने के लिए और एक क्वालिफिकेशन, एंट्री गेट जो है वो क्या है वो बता रहे हैं। पढ़िए कोई भाषण तक। हरे कृष्ण। हे परंतप अर्जुन, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही, म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कभी क्या चाहिए, भक्ति का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन भक्ति के ज्ञान के साथ क्या चाहिए साथ में? श्रद्धा। श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा जो है अनिवार्य है। फेथ इज एसेंशियल। जब तक श्रद्धा नहीं है, अभी एक गीता का एक परम गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम कहा गया है, ये गीता सबके घर में है, सबके घर की गीता में 9वां अध्याय है। वो गीता प्रेस की हो, गोरखपुर की, या फिर और किसी राधा कृष्ण की हो, सर्वपल्ली की, या कोई भी भाषण तो मायावती की हो, सबके गीता में ये अध्याय है। तो घर घर में जिसके अध्याय है उसको परम गुह्य कैसे बताया गया? बोले ज्ञान होगा अध्याय का, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए एक पासवर्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा पासवर्ड है भक्ति में प्रवेश करने की। जब तक ये चाबी हाथ में नहीं होगी श्रद्धा की, तब तक ये भक्ति का ताला खुलेगा नहीं। आपके पास बहुत उसका चित्र होगा, नकाशा होगा, नक्शा होगा, लेकिन इस नक्शा से, मैप से आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते कि आपके पास मेन डोर की चाबी नहीं। तो भक्ति के मेन डोर की चाबी क्या है? श्रद्धा। ये श्रद्धा की चाबी रहेगी तब जाके सारी 8 गुण जो थे, राज विद्या, राज गुह्यम, पवित्रम, उत्तमम, सुखम, प्रत्यक्षम, उत्तमम, ये सब प्रकट होंगे। लेकिन खोलने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा नहीं रहेगा ना, भगवान क्या है ये जो मैं बता रहा हूँ कुछ काम नहीं करेगा। तो ये डिस्क्लेमर भी दे रहे कि बिना श्रद्धा के ये काम नहीं करेगा। बरोबर देखते हुए श्रद्धा के बारे में क्या कहते हैं, पढ़िए कोई तात्पर्य। हरे कृष्ण। अश्रद्धाळू लोकांना भक्ती मार्ग साध्य होऊ शकत नाही, हेच या श्लोकाचे तात्पर्य आहे। भक्तांच्या संगतीत श्रद्धा निर्माण होते। हरे कृष्ण। महान व्यक्तीकडून तो श्रद्धा कहाँ से मिलती है? भक्तों की संगति से। भक्तांच्या संगतीत। ये सबसे बड़ा वाक्य है पूरे गीता का, मैं कहूँगा, क्योंकि पूरे गीता का गुह्यतम ज्ञान है शुद्ध भक्ति। सबसे बेस्ट नॉलेज क्या भगवान ने जो दिया पूरे गीता में? शुद्ध भक्ति। लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए चाबी क्या है? भक्तांची संगत। श्रद्धा। पहले श्रद्धा। और श्रद्धा कहाँ से मिलेगी, चाबी कहाँ से मिलेगी? भक्तों के संगत। इसका मतलब है पूरे गीता का सबसे बड़ा सीक्रेट नॉलेज क्या है कि क्या करो? भक्तों का संग। भक्तों का संग। जो आप सबको पहले से प्राप्त है। तो सोचिए आप लोग कितने, हम सब लोग कितने भाग्यशाली कि हम ऑलरेडी भक्तों के संग में, जो गीता का परम 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 गुह्य ज्ञान। ये संग से ही श्रद्धा का चाबी मिलेगा, उस श्रद्धा के चाबी से ही शुद्ध भक्ति का ताला खुलेगा, और तब जाकर उसके सारे 8 परिणाम अपने जीवन में देखें। इसलिए जिन भक्तों के संग में हम रहते हैं, उस संग को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये संग ही है जो हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है।
इसलिए संग में दोष न देखे, संग में कृतज्ञ रहे। संग में हर एक जो भक्त है उसके प्रति हमारा इतना कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि भाई तुम्हारे वजह से मुझे श्रद्धा मिल सकती है और तुम्हारे वजह से मैं श्रद्धाहीन भी हो सकता हूँ, क्योंकि भक्तों का अपराध करेंगे दूर चले जाएंगे, भक्तों में श्रद्धा रखेंगे, सम्मान रखेंगे तो श्रद्धा रहेगी, श्रद्धा रहेगी तो भक्ति रहेगी। तो प्रॉपर क्लियरली लिख रहे हैं, फेथ इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज। श्रद्धा का निर्माण होता है कहाँ पर? भक्तों के संग में ही श्रद्धा का निर्माण। बढ़िए आगे। महान व्यक्तीकडून वैदिक शास्त्रातील सर्व प्रमाणे ऐकून झाल्यावरही दुर्दैवी लोकांची परमेश्वरावर श्रद्धा स्थिरावत नाही. ते डळमळीत वृत्तीचे असतात आणि भगवत भक्तीमध्ये दृढपणे स्थिर राहू शकत नाहीत. म्हणून कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्याकरिता श्रद्धा ही गोष्ट अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. चैतन्य चरितामृतात म्हटले आहे की भगवान श्रीकृष्णांची केवळ सेवा केल्याने मनुष्याला सर्व संसिद्धी प्राप्त होऊ शकते. यावर दृढ विश्वास असणे म्हणजेच श्रद्धा होय. तो ये याला व्याख्या आहे. तो ये श्रद्धा की व्याख्या आहे. श्रद्धा म्हणजे काय? मला श्रद्धा आहे म्हणजे काय? दृढ विश्वास असणे कोणत्या गोष्टीवर? की कृष्णाची सेवा सारी सेवा केल्याने भगवंतांची सेवा केल्याने मनुष्याला सर्व प्राप्त होते. सर्व काही मला भेटेल फक्त मी कृष्ण की सेवा केली तर. सिर्फ कृष्ण की सेवा करे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और कुछ अलग अलग चीजें करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ भगवान देंगे। कृष्ण मुझे सब कुछ दे सकते, सिर्फ उनकी सेवा करनी है। ये जिसको समझ में आ गया उसको कहते श्रद्धा प्राप्त होगी। इसको ये समझ में नहीं आया वो कहते कृष्ण भक्ती करतोय प्रभूजी, पण थोडं कधी कधी त्या मंदिरात पण जाऊन थोडं यज्ञ करावे लागतात, कारण काय सगळं कृष्ण देणार नाही ना, भौतिक गोष्टींना थोडं बाकी देवतांकडे त्यांच्याकडे जावं लागतं. तो ये श्रद्धा में दरार है। कृष्ण नहीं दे सकते, कोई और कुछ दे सकता है नहीं। हमारे पूरे जीवन का सब कंट्रोल कृष्ण को सौंप देना, उसको श्रद्धा। ये श्रद्धा शुरुआत है, ये चाबी है। ये नहीं है, सारे वेदों का ज्ञान भी है, सारे ग्रंथ याद है, भक्ति शास्त्र में टॉपर है, लेकिन श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से सारे सिद्धियां मुझे प्राप्त हो सकती है। ये विश्वास होना उसको कहते श्रद्धा। वो नहीं है तो पद के बाकी कुछ काम नहीं। तो ये श्रद्धा को देने के लिए प्रभुपाद के हम संग में, तो प्रभुपाद हमें श्रद्धा देंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे आगे, मैं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद भागवत के श्लोक को कह रहे हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहारात् च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेच। पढ़िए माताजी आगे। हरे कृष्ण. वृक्षाच्या मुळाशी पाणी घातल्याने वृक्षाच्या शाखा, डहाळ्या, पाने इत्यादी सर्व काही टवटवीत होतात आणि पोटाला अन्न पुरवल्याने शरीराची सारी इंद्रिये तृप्त होतात. त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये युक्त झाल्याने सर्व देवी देवता आणि इतर जीव आपोआपच संतुष्ट होतील. म्हणून भगवद्गीतेचे अध्ययन केल्यावर आपण लागलीच या निष्कर्षाप्रत आले पाहिजे की मनुष्याने इतर सर्व उद्योगाचा त्याग करून भगवान श्रीकृष्णांच्या सेवेचा स्वीकार केला पाहिजे. जीवनाच्या या तत्वज्ञानाविषयी खात्री पटणे म्हणजे श्रद्धा होय. या श्रद्धेचा विकास करणे म्हणजेच कृष्ण भावनेची पद्धती होय. कृष्ण भावना भावित मनुष्याच्या 3 श्रेणी आहेत. ज्यांना श्रद्धा नाही ते 3ऱ्या श्रेणीमधील लोक होत. वरकरणी जरी ते भक्तामध्ये युक्त असले तरी ते परमोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करू शकत नाहीत. कालांतराने हे भक्ती मार्गापासून पतित होतात. असे लोक भक्ती करतील परंतु त्यांच्या ठिकाणी पूर्व निश्चय आणि श्रद्धा नसल्यामुळे त्यांना कृष्ण भावनेमध्ये अधिक काळ राहणे फार कठीण जाते. आमचे प्रचार कार्य करताना आम्हाला प्रत्यक्ष अनुभव आहे की काही लोक अंतस्थ हेतू धरून कृष्ण भावनेमध्ये येतात, पण आर्थिकदृष्ट्या जेव्हा ते स्थिर होतात तेव्हा या पद्धतीचा ते त्याग करतात आणि पुन्हा आपल्या जुन्या जीवन पद्धतीकडे वळतात. केवळ श्रद्धेद्वारेच मनुष्य कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकतो. श्रद्धेच्या विकासासंबंधी विचार करावयास झाल्यास भक्तिशास्त्रामध्ये जे निपुण आहेत आणि ज्यांनी दृढ निष्ठा स्तराची प्राप्ती केली आहे ते कृष्ण भावनेतील प्रथम श्रेणीमधील मनुष्य होत. जे भक्तिशास्त्राच्या ज्ञानात अधिक निपुण नाहीत परंतु ज्यांच्यातही आपोआपच दृढ विश्वास आहे की कृष्ण भक्ती किंवा कृष्ण सेवा हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे, ते द्वितीय श्रेणीतील लोक होत.
अशा दृढ विश्वासामुळे ते कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतात. ज्याप्रमाणे शास्त्राचे पूर्ण ज्ञान नसलेल्या किंवा दृढ विश्वास नसलेल्या आणि सत्संग किंवा निष्कपटता याच्याद्वारे आचरण करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तृतीय श्रेणीतील लोकांपेक्षा द्वितीय श्रेणीतील व्यक्ती हे श्रेष्ठ आहेत. कृष्ण भावनेमधील तिसऱ्या श्रेणीच्या मनुष्याचे पतन होऊ शकते, परंतु जेव्हा मनुष्य द्वितीय श्रेणीमध्ये असतो तेव्हा तो पतित होत नाही आणि प्रथम श्रेणीतील मनुष्याचे पतन होण्याचा संभवच नसतो. प्रथम श्रेणीतील मनुष्य निश्चितच प्रगती करतो आणि शेवटी त्याला अभिष्ट सिद्धी प्राप्त होते. कृष्ण भावनेतील तृतीय श्रेणीमधील मनुष्याचा विचार केल्यास जरी त्याला विश्वास असला की कृष्ण भक्ती शुभकारक आहे, तरीही श्रीमद भागवत आणि भगवद्गीतेसारख्या शास्त्रामधून श्रीकृष्णांचे पुरेसे ज्ञान प्राप्त झालेले नसते. काही वेळा कृष्ण भावनेतील या तृतीय श्रेणीच्या लोकांचा कर्मयोग आणि ज्ञानयोगाकडे थोडासा कल असतो आणि म्हणून ते कधी कधी विचलित असतात. परंतु जेव्हा कर्मयोग किंवा ज्ञानयोगाचा संसर्ग नष्ट होतो तेव्हा ते द्वितीय श्रेणीतील किंवा प्रथम श्रेणीतील कृष्ण भावनाभावित मनुष्य होतात. श्रीकृष्णावरील श्रद्धेच्याही 3 श्रेणी आहेत आणि त्यांचे वर्णन श्रीमद भागवतात करण्यात आले आहे. श्रीमद भागवतातील 11व्या स्कंदामध्ये प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीचे आसक्तीचे वर्णन करण्यात आले आहे. भक्तीचे श्रेष्ठत्व आणि श्रीकृष्णाबद्दल श्रवण केल्यानंतरही ज्याच्या ठिकाणी श्रद्धा नाही आणि ज्यांना वाटते की ही केवळ अनावश्यक प्रशंसा आहे, त्यांच्यासाठी जरी ते भगवत भक्तीमध्ये युक्त असले तरी हा मार्ग अत्यंत दुस्तर आहे. अशा लोकांना संसिद्धी प्राप्त करण्याची अत्यंत अल्प आशा आहे. म्हणूनच भक्ती योगाचे आचरण करण्यात श्रद्धेला अपार महत्व आहे. हरे कृष्ण. प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले बहुत लोग हैं, उनमें भी अलग अलग स्तर है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। जो तृतीय श्रेणी के है, यानी जो थर्ड क्लास है, प्रभुपाद कह रहे हैं उनके पास 2 चीजें नहीं, उनके पास कोई श्रद्धा भी नहीं है और उनके पास भक्ति शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं, इसलिए कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या फिर अपने को कुछ फायदा हो जाएगा, आर्थिक बल बढ़ जाएगा, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, ऐसे करके आ जाते हैं। तो उनकी इच्छा पूरी हो गई तो चले भी जाते हैं, जो टिकते नहीं भक्ति में ज्यादा भक्तों के संग में। तो वो कनिष्ठ श्रद्धा वाले, तो श्रद्धा ही नहीं, उनको कनिष्ठ दर्जा के स्तर के, उसके ऊपर वाला है। तो पहले वाले के पास क्या नहीं था? 2 चीजें मैंने कहा, श्रद्धा नहीं, और दूसरा भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं, श्रद्धा भी नहीं था जो कर रहा है उसमें, ये सब कुछ है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, और भक्ति शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं। अभी द्वितीय श्रेणी का जो है, मतलब कनिष्ठ से थोड़ा ऊपर आ गया, उसके पास भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये श्रद्धा है। जैसे मान लीजिए जो कनिष्ठ अधिकारी है, ये जो कनिष्ठ श्रेणी का भक्त है, उसको अगर कोई मिले कहेगा अरे प्रभूजी काय तुम्ही भक्ती करत होते, सगळं तुमच्या जीवनात चांगलं व्हायला पाहिजे म्हणून भक्ती करत होते, तुमच्या बघा जीवनात काय चाललंय, सगळं वाईटच होतंय, तुमची आर्थिक प्रगती पण होत नाही, एवढे दुःख आणि क्लेश येत आहेत, कशाला करता ती भक्ती तुम्ही, कशाला त्रास ओढून घेता? मतलब हाँ बराबर बोल रहे हैं, जब से भक्ति करो तब से अच्छा तो कुछ हुआ नहीं, बुरा ही ज़्यादा हुआ है। तो बाजू वाले लोग मुझसे ज़्यादा सुखी है जो भक्ति नहीं कर रहे, तो तुरंत वो भक्ति छोड़ने का प्रयास करते हैं, उसकी भक्ति बंद हो जाती है। उसको कहते हैं ये कनिष्ठ अधिकारी, भक्त है वो भी लेकिन बहुत पक्का नहीं है, इसलिए कनिष्ठ। अब जो दूसरा है तो उसको हम कहते हैं द्वितीय, उसके पास श्रद्धा है, मतलब कोई अगर कहेगा यार देखो तुम्हारे जीवन में देखो कितना तकलीफ आ रहा है, क्यों कर रहे हो भक्ति, नहीं करेगा तो अच्छा है, तो नहीं 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 ऐसा नहीं है, कृष्ण कभी भक्तों से बुरा नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं कुछ अच्छा इसमें से मिलेगा, मेरे भले के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं, जब कोई भक्ति करता है ना, भगवान उसको पूरा पिटाई होती है उसकी, जो शिव जी की पूजा नहीं करता, दुर्गा की पूजा नहीं करता, दुर्गा और शिव उसके ऊपर कुपित हो जाते हैं और ये सारा फिर सहन करना पड़ता है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बोले ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा है गीता में, भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करेगा उसको सबको लूट लूंगा मैं, ये करूंगा वो करूंगा, तो सोचता है अरे शास्त्र में लिखा है क्या ऐसा कुछ नहीं, कि उसको भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसको श्रद्धा है लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं, तो सोचता है अरे ऐसा लिखा है क्या, तो लिखा मैंने तो पढ़ा नहीं किधर भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति श्रेष्ठ मैंने सुना है प्रभु जी से, वो सोचता है कि एक काम कर तू मेरे प्रभु जी को आके मिल, तो प्रभु जी को सब श्लोक पता है, तो तुमको बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तू बताना नहीं, मेरे को पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं इतना, लेकिन उन्होंने पढ़ा है वो बताएंगे।
खुद की श्रद्धा उसकी हिलती नहीं है, वो बराबर खड़ा रहता है, जो कर रहा है करते रहता है अपनी भक्ति, लेकिन उसको सामने वाले को वो उत्तर नहीं दे पाता है क्योंकि उसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो तीसरा है हाईएस्ट लेवल, उसको क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी। उसके बाद दोनों चीजें हैं। कौन सी दोनों चीजें? श्रद्धा और शास्त्रों का ज्ञान। उसके बाद श्रद्धा भी है दृढ़ और शास्त्रों का ज्ञान भी। तो उसको कोई भी नहीं हिला सकता, उल्टा उसके संपर्क में कोई आए तो उसको भी हिला देगा, तो भक्त को भी भक्त बना देगा। तो उसके पास शास्त्रों का सिद्धांत है, ज्ञान है, किधर क्या लिखा उसके पास। तो सबसे नीचे है कनिष्ठ, उसके पास क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं उसके है पास श्रद्धा नहीं। और श्रद्धा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं। जो द्वितीय श्रेणी का उसके पास क्या है और क्या नहीं है? श्रद्धा है शास्त्रों का ज्ञान। और जो उत्तम है उसको प्रथम श्रेणी श्रद्धा भी है और शास्त्र भी है। शास्त्रों का ज्ञान भी। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद 3 लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए श्रद्धा बड़ी आवश्यक चीज है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा और व्यक्ति आगे टिक नहीं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब हम भक्तों के संग में श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो भले हम भक्ति शास्त्री नहीं बनेंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम द्वितीय श्रेणी के बन जाएंगे तो श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, नहीं नहीं किधर तो लिखा था, मैंने सुना है, ये ऐसे है। तो भले वो शास्त्रों से तर्क नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा वाद विवाद में एक्सपर्ट नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा श्लोक उसको याद नहीं होंगे, तो कम से कम अपनी श्रद्धा को बचा पाएगा, दूसरे व्यक्ति के आक्रमण से प्रभावित नहीं। प्रभाव के लिए इसलिए श्रद्धा दृढ़ होना जरूरी है। और श्रद्धा दृढ़ कब होगी? जब हम भक्तों के संग को पकड़ कर रखें। जैसे हम भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, श्रद्धा ढीली पड़ने लगती है, कमजोर होने लगती है, और फिर माया का आक्रमण में पटकते हो, जो कमजोर श्रद्धा है नष्ट भी होगी। इसलिए जितने भक्तों के संग से दूर, उतना श्रद्धा कमजोर। जितने भक्तों के संग में रहते हैं, भक्तों का संग मतलब भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन, एक साथ आकर सेवा करना, एक साथ आकर भगवान द्वारा सुनना, एक साथ कीर्तन करना, तो एक साथ आकर जो भक्ति करना उसको भक्तों का संग कहते हैं। और हमें जो प्रश्न है वो पूछना, शास्त्रों का अध्ययन करना, एक साथ पढ़ना, एक साथ भगवान की पूजा करना, एक साथ भगवान की आरती करना, ये सब एक साथ करना उसको भक्तों का संग। तो इसलिए ये 3 श्लोकों में भगवान ने कहा, सुनो सुनो सुनो, जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पहले श्लोक में कहा कि सबसे गुह्यतम ज्ञान है, और क्वालिफिकेशन क्या है? अनसूय। दूसरे श्लोक में कहा सुनो सुनो सुनो, क्योंकि ये जो ज्ञान बताने जा रहा हूँ उसका बहुत गुण है। इसके राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, उत्तमम, प्रत्यक्षम, धर्मम, सुखम, कर्तुम अव्ययम, 8 गुण बताए। तीसरा कहा कि सुनो सुनो ठीक से, क्योंकि ज्ञान मिलेगा तो तेरी श्रद्धा बढ़ेगी। ये श्रद्धा नहीं रहेगी तो ये कुछ काम का नाही। कोई भक्ती कर बी राहिला, कोणी नाही प्रभू मला गीता बिता काय जाणून घ्यायची गरज नाही, मी आपलं नाव, माझं कंटिन्यू तोंडामध्ये नाव असतंच, माझं काय टेन्शन नाही, मला भक्तच आहे मी, सब कुछ चल रहा है मेरा। उधर ही आपके सत्संग में आके बैठना चाहिए, वही भक्त है क्या? मैं भी घर पे बैठ के अकेला भक्ति नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता। ऊपर लिख रहे नहीं कर सकता। अकेला बैठा है मतलब माया पकड़ के तब हाँ उठा के फेंक देगी, पता भी नहीं। तो भक्तों के संग में जब रहेगा तभी श्रद्धा रहेगी, श्रद्धा रहेगी तो सही से भक्ति समझ पाएगा। इस प्रकार हमने 3 श्लोक देखे, इसमें भगवान इस भक्ति का गुणगान करते और कहते कि आगे सुनो जो मैं इसके बारे में। यहाँ पर हम रुकते हैं, हमारा फर्स्ट सेक्शन अभी खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कुछ प्रश्न है?